बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूज़, मैं हूं मोहम्मद सादिक, एग्रीकल्चरिस्ट और एग्रोनॉमिस्ट, फार्मर और प्रैक्टिकल ग्रोअर। आज मैं बात करूंगा खजूर के दिलचस्प पहलुओं पर। उसमें टेक्निकल भी आ जाते हैं। मेहरबानी करें व्यूज़, इसको गौर से सुनें। ये बड़ी अहम वीडियो है और खिदमत खलक के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मखलूक़ खुदा को फ़ायदा हो। आप इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। ऊंट और खजूरें कुछ खाए पिए बगैर काफ़ी दिनों तक ज़िंदा रह सकती हैं। हमने देखा है कि कहीं कहीं गंजी खजूरों पे भी फल आ जाता है, लेकिन उतना नहीं आता कि एक मियार का आए। खजूर बग़ैर खुराक और पानी के काफ़ी दिनों तक सरवाइव कर जाती है। खजूर कदरे नाकस पानी और ज़मीन के भी सरवाइव करती है। शक्कर निकालने के बाद खजूर कमज़ोर हो जाती है, लिहाजा खुराक देना चाहिए। खजूर का फल उतारने के बाद शक्कर उतारना चाहिए। मतलब आप समझ गए होंगे कि फल उतारो और उसके बाद शक्कर उतारो। पाकिस्तान, बगदाद और बसरा में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये सरवाइव करती है, देखी गई है। सर्दियों में कम और गर्मियों में ज़्यादा पानी देना चाहिए। मतलब वक्फा कम और ज़्यादा पानी, गर्मियों की बात कर रहा हूँ। शदीद सर्दी भी काबिल बर्दाश्त है। फल उतारते वक्त आबपाशी रोक देनी चाहिए। इन दिनों में तने नरम हो जाते हैं और सुर्ख बूंदी का हमला यानी रेड वीवल का हमला ज़्यादा होता है। ये नोट करें, ये बहुत ज़रूरी है। ज़ेर बच्चे लगाने से पहले या बाद में फालतू पत्ते काट देने चाहिए। ये शक्कर लगाने के बाद या ज़रा पहले वो जो खड्डा होता है, एंटीबायोटिक और एंटी फंगस का स्प्रे कर देना चाहिए। ज़ेर बच्चे को लगाने के बाद 2-3 माह में नया पत्ता निकालना चाहिए। यानी ज़ेर बच्चे को लगाएं तो 2-3 माह बाद नया पत्ता ये निकालती है। डक्की पर 2-3 दफ़ा नर पोलन डालना चाहिए। यानी डक्की खजूर पे 2-3 बल्कि 4 दफ़ा भी नर पोलन डालने चाहिए। सुबह के वक्त शबनम की वजह से अमले ज़ेरगी नहीं होता, लिहाजा दोपहर का वक्त बेहतर है। 1 एकड़ मतलब 100 मादा दरख्तों के लिए 3-4 नर दरख्त होने चाहिए। तजुर्बा ये है, ज़ाती तजुर्बा ये है कि ज़मीन की ज़रखेज़ी, आबपाशी और किस्म खजूर के मुताबिक कमोबेश 4-5 साल में शक्कर निकालना शुरू कर देती है और 10-12 साल तक ये शक्कर निकालती रहती है। खजूर मतलब 10-12 साल तक निकालती रहती है। डक्की दरमियाना तादाद में, जबकि हलावी और अराक की ज़ादी ज़्यादा शक्कर निकालती है। अच्छी सफ़ात वाली नर खजूर की ज़्यादा अहमियत और कीमत होती है। कम अज़ कम 8 किलो का शक्कर काश्त करना चाहिए। डक्की और हलावी के शक्कर कम सरवाइव करते हैं। दरख्त या स्टेम पर जड़ निकाले हुए शक्कर बेहतरीन ख्याल किए जाते हैं। आप समझ गए होंगे बात को। शक्कर निकालने से 2-3 माह पहले पत्ते काट देने चाहिए। यानी शक्कर के पत्ते काट दो, मगर मरकज़ी पत्ता जो है, जिसको कि हम गाचा कहते हैं, वो ना काटें। शक्कर निकालने के बाद पहले से खोदे हुए गड़ों में जल्दी लगा देना चाहिए। मतलब शक्कर निकाले और गड़े जो खोदे हुए हैं उनमें जल्दी निकाल देना चाहिए। इस तरह कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रखने नहीं चाहिए। शक्कर लगाने से पहले किसी एंटीबायोटिक और एंटी फंगस से जड़ को ट्रीट कर लें तो कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हो सके तो बोर्डो मिक्सचर से स्प्रे कर लें। स्प्रे का मतलब यह है कि खड्डे में स्प्रे कर लें। शक्कर नई जड़ें निकालने के
2-3 माह बाद नए पत्ते निकाल लेते हैं। समझ गए होंगे। पत्ते निकालने के बाद तने पौधों के निकालने के बाद पौधों के मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। खजूर के मुड्ढों पर मिट्टी चढ़ाने से सक्कस की तादाद बढ़ जाती है, मतलब थोड़ी मिट्टी चढ़ा लेना चाहिए। नई काश्त में अमूमन ज़ेर बच्चे पहले, जबकि खजूर पर फल बाद में आते हैं। खजूर के तने पर मिट्टी और नमी मतलब ज़रख़ेज़ ज़मीन हो तो ज़ेर बच्चे ज़्यादा होंगे। मतलब जो उसमें खजूर के तने पर मिट्टी लगाई है वो ज़रख़ेज़ होनी चाहिए, तो फिर ज़ेर मतलब ये है कि शक्कर ज़्यादा निकलेंगे। नहर या खाल के ऊपर अगर खजूर पानी को टच करे तो ज़ेर बच्चे ना बनेंगे या कम बनेंगे। अगस्त सितंबर में खजूर पकते वक्त और ज़ेर बच्चे निकालते वक्त मुड नरम और नमी वाले होते हैं। इस वक्त सुर्ख बूंदी यानी रेड वीवल का हमला ज़्यादा होता है। इस पे आप जो है ना बड़ा केयरफुल रहना चाहिए और फ़ौरन जो है इसका तदारक करना चाहिए। दोस्तों, मेरी पहली वीडियोस को आप मिलाकर सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा होगा, आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। आप मेहरबानी करके खिदमत खलक के लिए इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर भी करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।